हाँ मैं मारती हूँ जंगल पे यार। तो भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे भैया गैप में किस तरीके से पढ़ना है। और यार गैप की जो स्ट्रैटेजी होती है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम लोगों को अगर अभी रियलाइजेशन ये नहीं हो रहा होगा भैया गैप में हमें इतनी तरीके से स्ट्रैटेजाइज क्यों करना है, तो तुम लोगों को वीडियो के एंड में या फिर रिजल्ट के टाइम तक अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई गैप में क्यों आखिर स्ट्रैटेजी हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और यहां पर मैंने फुल एक तुम्हारे लिए प्लानर बना रखा है गैप में कैसे पढ़ना है सीएस के लिए। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हो, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हो, या फिर आप कॉमर्स वाले हो, विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, सभी लोगों के लिए स्ट्रैटेजी यहां पे आपके लिए आ चुकी है इन गैप डेज। ठीक है, तुम लोगों ने अगर इससे पहले अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा सीएस स्पेसिफिकली, तो उस केस में कैसे तुम लोग सीएस में इन गैप डेज में पढ़ के मास्टर करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को डायरेक्टली स्किप करो, अपने पार्ट तक पहुंचो जहां पे भी आपका पार्ट, यानी कि आप अगर पीसीबी वाले हो तो पीसीबी वाला देखो, पीसीएम वाले हो तो पीसीएम वाला, कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स, क्योंकि आप लोगों के पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि यहां पे आप इतने ज्यादा पूरी लॉन्ग वीडियो देखो। लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना आप कौन सी स्ट्रीम से हो या फिर वीडियो कैसी लगी ये सब कुछ। बाकी यार और कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सामने मेरे पास डेट शीट है और प्रॉपर बैठ के आराम से मैंने 1-2 घंटा सोच के तुम्हारे लिए सारा सारा प्लान बनाया कि किस तरीके से कहां पे कितना टाइम डिवोट करना है कि सीएस अपना निकल जाए। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि यार कहां पे तुम्हें कितना देना। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पीसीएम के लिए। ठीक है, तो भाई पीसीएम वाले तुम्हारे तो मस्ती है, ठीक है, तुम्हारे तो मजे हैं बिल्कुल। मजे कैसे भैया कि तुम्हारे लास्ट जो एग्जाम है वो तुम्हारा 11 मार्च को। ठीक है, 11 मार्च को तुम इंग्लिश का एग्जाम देके, जो कि 2 डेज का गैप इंग्लिश में तो हो ही जाएगी 2 डेज में, है ना, और इंग्लिश का एग्जाम देके बढ़िया तरीके से 11 मार्च के बाद तुम लोगों को फ्री, और उसके बाद तुम लोगों को सीधा डायरेक्टली 29 मार्च को तुम्हारा सीएस का एग्जाम है। तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 17 से 18 दिन का गैप तुम्हें सीएस के लिए मिल रहा है, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी पूरी तरीके से तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, जिसका भी फिजिकल एजुकेशन हो उसका, तो फिजिकल एजुकेशन का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, इन पे फोकस करो। जो जो डेज है उनको डिवोट करो। ठीक है, अभी आपको कंप्यूटर साइंस के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सीएस जो तुम्हारा एग्जाम चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो, वही तुम्हारा मोर देन इनफ है, क्योंकि यार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। बाकी सीएस का आते आते तो हम लोग साथ में कर ही लेंगे उन 17 to 18 डेज में। और तुम लोग बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी, सरप्राइज है। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब अभी सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे अभी देख रहे हो, तो फिर इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें सीएस के लिए तुम्हारे लिए आने वाली है कि तुम लोग अभी गेस भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद यार तुम्हारा पीसीबी वाले भैया मेरे को मैसेज वगैरह ईमेल्स आ रहे हैं मेरे को, और तुम लोगों के टेलीग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया पीसीबी वालों के लिए बताओ, कॉमर्स वालों के लिए बताओ, हम भी तो आपसे पढ़ते हैं। तो ठीक है यार, क्योंकि मैं खुद पीसीएम वाला था तो फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा बायस्ड रहता हूँ शायद, बट ठीक है, तुम लोगों के लिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं बना के प्रॉपर बैठ के आ रखा हूँ। तो लाइक कर दो इसी बात पे वीडियो को। अब यहाँ पे यार बात करते हैं पीसीबी वालों का। अब देखो पीसीबी वालों की दिक्कत क्या है कि आपका बायोलॉजी का एग्जाम डायरेक्ट 25 मार्च का है। ठीक है, 25 मार्च को, 25 मार्च को आप बायोलॉजी का एग्जाम दोगे, और फिर सिर्फ 3 दिन का गैप मिल रहा है सीएस के लिए, सीएस पढ़ने के लिए। तो उस केस में यार तुम लोग सीएस में टाइम कहां दोगे, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स लाइन वाइज चलते जा रहे हैं, और सिर्फ बायो के बाद डायरेक्टली 3 दिन का स्लॉट मिल रहा है। तो यार मैंने देखा कि भाई तुम्हें फिजिक्स के लिए 3 दिन का गैप है, जो कि उतना नहीं है, तुम्हें पहले से ही पढ़ रखी होगी तुमने फिजिक्स इसलिए, है ना, बट 3 दिन का गैप क्योंकि फिजिक्स के काफी नहीं होता। इसका केमिस्ट्री के लिए 5 डेज का है, चलो ठीक है हो जाएगा इतने में। तो मैथ्स के लिए तुम्हारा 8 डेज का गैप मिला था, तो जो कि अच्छा है, मतलब पीसी वालों का मैथ्स तो होगा नहीं, तो बट स्टिल जो भी है तुम्हारा यहाँ पे गैप, तुम चाहे तो इस गैप में पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से पहले जो भी तुम्हारा गैप है ये बहुत अच्छा खासा गैप है। अब तुम्हें समझा देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि यार तुम 12 मार्च से लेके तुम 18 मार्च तक अपना सीएस पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो बायो के एग्जाम में तुम अगर देखोगे तो बहुत सारी छुट्टियां हैं। ठीक है, बायो के एग्जाम में, या फिर अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं होगी तो तुम उससे पहले इंग्लिश के एग्जाम में तुम्हारे पास बहुत सारी छुट्टियां मिलेंगी, तो तुम वहां पे अपना सीएस को प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बीच में स्लॉट बना दिया, तुम लोगों को अपने हिसाब से इस स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा एक प्लानर है, एक पूरा मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है, इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, इसको तुम डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। और इस तरीके से ही तुम्हें अगर यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि 12 मार्च से 18 मार्च जो 6 डेज मिल रहे हैं, तुम सीक आउट कर सकते हो। बायोलॉजी में से जो टाइम है, बायोलॉजी से पहले जो अच्छा खासा गैप मिल रहा है, ठीक है, लाइक बायोलॉजी में यू हैव 13 डेज, तो 13 दिन तुम बायोलॉजी तो नहीं पढ़ रहे होगे, और अगर पढ़ भी रहोगे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अगर तुमने पहले से बायोलॉजी पढ़ रखी है और तुम्हारा बेस अच्छा खासा है, और सीएस तुमने ईयर लॉन्ग नहीं पढ़ी है, तो इसमें से बायोलॉजी को दो 6 डेज, और बाकी रिमेनिंग डेज 7 डेज लगभग जो भी है वो आप अपने बायोलॉजी को दे दो। ठीक है, तो 6 डेज फॉर सीएस एंड रिमेनिंग फॉर बायोलॉजी। तो इस तरीके से आप सेक्शंस डिवाइड कर सकते हो, जिससे कि तुम लोगों का बेनिफिट तुम्हें सीएस में मिल जाएगा, सीएस का पोर्शन भी नहीं छूटेगा, और तुम्हारा बायो भी अपनी तरह जगह पे कवर होता रहेगा। बाकी यार तुम ये इंग्लिश से पहले भी अच्छा खासा गैप है, वहां पे भी तुम लोग सीएस को पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी पढ़ना कैसा है भैया, कंटेंट कहां से प्रिपेयर करना है, वन शॉट्स चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, उनको देखो सबसे पहले। ठीक है, वहां से तुम्हारे लगभग
अगर मैं मान के चलूँ तो फिर 10 घंटे का कंटेंट लगभग तुम्हारा है वन शॉट से ही, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के वन शॉट्स तुम्हारे मिल जा रहे होंगे वहाँ पे। कुछ कुछ चैप्टर्स के, एक दो चैप्टर्स के रह रहे हैं, वो भी हम एक दो दिन में कवर कर देंगे, राइट। और उसके बाद तुम्हारा हम अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, और भी बहुत कुछ चीज़ें चैनल पर लगातार आ रही होंगी। तुम्हारे लिए कंटेंट नहीं रुकेगा, ठीक है। एक से एक टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट इस चैनल पर अपलोड हो रहा होगा। सब्सक्राइब कर लेना, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च सीएस के बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल में हम लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो कर लेना, बिल्कुल अलर्ट के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। एंड देन वी हैव एट द एंड जो आपका 18 मार्च हो, उसके बाद आप बायो प्रिपेयर कर लोगे। तो दिस इज फॉर द स्ट्रैटेजी फॉर बायो स्टूडेंट्स जिनके पास भी बायो है। तो ठीक है, अब बायो वाले भी इग्नोर नहीं है। तुम लोग कह रहे थे कि भैया सिर्फ 3 दिन का गैप है, कैसे होगा? ये जो 3 दिन का आखिरी का गैप होगा, यहाँ पे तुम कर रहे होगे धुआंधार रिवीजन एकदम, ठीक है। टॉप नॉच को रिवीजन वीडियोज आ रही होंगी, या फिर तुम क्वेश्चन कर रहे होगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है। सैम्पल पेपर्स कर रहे होंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे, सब कुछ हम उन 3 डेज में कर लेंगे। या फिर तुम्हारा जो पहले का गैप है वहां पे भी तुम लोग तब तक वीडियो अपलोड हो जाएंगी, तो वो भी तुम लोग वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये रहेगी यहां तक की स्ट्रैटेजी। अब बात आ जाती है कॉमर्स वालों की। यहां से आगे की वीडियो सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए। तो आप लोग अगर पीसीबी पीसीएम वाले हो तो फिर लाइक करके कमेंट करके जा सकते हो यहां से, ठीक है। अब कॉमर्स की बात करें तो फिर यहाँ पे कॉमर्स तुम्हारा एग्जाम जो है 22 मार्च से तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, जिसका भी होगा, ठीक है। तो 2 डेज जस्ट अभी तुम लोगों के पास बच रहे हैं। बाकी 8 नवंबर जो तुम्हारे यहाँ पे 8 मार्च से 8 मार्च से तुम्हारा जो है मैथ्स का एग्जाम है, 13 डेज। सो यू आर गेटिंग 13 डेज फॉर मैथ्स। तो यहाँ पे ये बहुत सही चीज़ है, ठीक है। वैसे मैथ्स के लिए तो मेरे हिसाब से टफ सब्जेक्ट होता है मैथ्स ऑब्वियसली, तो उसके लिए प्रिपरेशन में टाइम लग जाता है, बट स्टिल यू आर हैविंग 13 डेज, ठीक है। इसके बाद यू हैव इंग्लिश के लिए तुम्हारे पास 2 डेज का गैप है। देन वी हैव हिंदी के लिए 3 डेज, इको के लिए 3 डेज, अकाउंटेंसी के लिए 6 डेज, एंड सीएस के लिए 2 दिन। तो सीएस के लिए एट द एंड तुम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, यानी कि सिर्फ 2 दिन के अंदर सीएस नहीं होती। अगर कोई अभी भी कह रहा है कि भैया 2 दिन के अंदर हम सीएस कर लेंगे, मेरे हिसाब से पास होना के मार्क्स भी लाना शायद मुश्किल है। बट अगर तुम अच्छा मार्क्स, अच्छे टारगेट स्कोर कर रहे हो, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये 90 प्लस के हैं, ठीक है। 90 प्लस तो अगर तुम अचीव करना चाहते हो तो इस स्ट्रैटेजी से यहाँ पे पॉसिबल है। अगर तुम इतना टाइम सीक आउट कर लेते हो और पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हो तो ये स्ट्रैटेजी में मार्क्स पॉसिबल है। वरना यार फिर अगर तुम सोच रहे हो कि 2 दिन में पढ़ के पास हो जाऊंगा तो नहीं हो पाओगे यार, ठीक है, रिस्क में रहोगे फिर भी। सो इसके लिए तुम लोगों को करना क्या है, अगर तुम विदाउट मैथ्स वाले हो तो तुम्हारी टेंशन ही खत्म होगी, क्योंकि भाई मैथ्स है ही नहीं। मैथ्स से पहले का जो 15 दिन का गैप मिलेगा इंग्लिश के एग्जाम में, है ना। इंग्लिश के एग्जाम में तुम्हारे पास 15 दिन है, तो 15 दिन तक इंग्लिश तो पढ़ोगे नहीं। वहां पे 7 से 8 दिन अपने मैथ्स के लिए दो, और बाकी बचे हुए जितने दिन तुम्हें इंग्लिश के चाहिए वो इंग्लिश में डिवोट करो। और यार इसका पूरा मैंने प्लान नीचे दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। वहां पे तुम डेज वाइज तुम्हें समझ में आ जाएगा कब कैसे क्या करना है, कितना टाइम करना है। देन वी हैव, इसके बाद आपके पास, अगर आप मैथ्स वाले हो, यानी कि अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो थोड़ा सा सिनेरियो तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे तुम्हारे पास मैथ्स है तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग लाइक 1 to 8 मार्क्स तुम मैथ्स को दे सकते हो। यानी कि मैथ्स के लिए तुम जो 13 डेज हैं उसमें से 7 लगभग 1 हफ्ता तुम मैथ्स को दे दो, और उससे पहले वाला जो भी गैप है, लाइक 13 डेज का टोटल गैप है मैथ्स में, है ना। तो 13 डेज में से 7 दिन आखिरी के जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला होगा उनको दे देना तुम मैथ्स के लिए, और उससे पहले का गैप होगा, यानी कि अगर मैं एक्जैक्टली बताऊं तो 22 फरवरी को तुम्हारा होगा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम, ठीक है। एंड उसके बाद सीधा 8 नवंबर को सीधा 8 मार्च को तुम्हारा क्या है, मैथ्स का एग्जाम है। तो फिर सीधा 8 मार्च से पहले, यानी कि तुम 1 मार्च से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करना, और उससे पहले यानी कि 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 5 से 6 दिन लगातार घिस के सीएस पढ़ लेना। अगर तुम उस टाइम को अपना यूटिलाइज कर लोगे तो तुम्हारे यहाँ पे सीएस में मार्क्स आने के चांसेस, अच्छे खासे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी इस चैनल में तुम्हारे लिए टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट मैं लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो के बाद, ठीक है, अब तुम्हारे पास एक से बाद एक वन शॉट्स ऑलमोस्ट अपलोड हो चुके हैं। एसक्यूएल बताना थोड़ा सा, और एक इंटरफेसिंग रह रहा है, फाइल हैंडलिंग का सेकंड पार्ट रह रहा है, बस। मतलब ऑलमोस्ट 3 वीडियोस रह रही हैं, और उसमें सारा सीएस का सिलेबस रैप अप हो जाएगा, हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कर रहे होंगे पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर, एमसीक्यूज, ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हम कर रहे होंगे, क्विजेस कर रहे होंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सीएस के लिए। बस तुम्हें करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और लाइक कर देना, ठीक है। तुम्हारे लिए यार यहाँ पे दिन रात बैठ के तुम्हारे लिए लैपटॉप में क्या क्या नया कंटेंट बना रहा है, क्या क्या फॉर्मेट करना है, वो सब कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं। और बाकी अगर तुमने अभी तक टॉपर्स पैकेज नहीं परचेस किया तो कर लेना भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में बहुत काम आने वाला है तुम्हारा। इतनी मोटी हैवी सुमिता और तो नहीं पढ़नी। चलो ठीक है, सी यू, बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जाओ पढ़ लो, बाय बाय।